accounts classes. Today we'll discuss new topic ledger. In this video we will discuss meaning and importance of ledger, format of ledger, posting from journal, closing and balancing of accounts, posting from cash book, posting from other special purpose subsidiary books. Let's start. First we will see meaning and definition of ledger. Business transactions are first entered in journal और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वह सबसे पहले जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफ़र द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर में. द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफ़र. अगला स्टेप इंट्रेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, संबंधित अकाउंट लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड एंड इन ऑर्डर टू ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular accounts are collected at one place in the ledger. Means, in other words, all entries recorded in journal, सारा एंट्री जो है वह जर्नल में रिकॉर्डेड किया जाता है या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में, आर क्लासिफाइड, जिसे कि क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर अकाउंट. एक पार्टिकुलर अकाउंट के पोजीशन को निश्चित, टू एसर्टेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर अकाउंट के पोजीशन को एक निश्चित ऑर्डर में करने के लिए ऑल ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेटिंग है दैट पार्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड. वो सब जो है सारा अकाउंट्स को कलेक्टेड किया जाता है एक जगह लेजर में. इन शॉर्ट में हम लोग लेजर के बारे में बता सकते हैं. अ लेजर इज अ बुक. लेजर ऐसा बुक है विच कंटेन्स, जो कंटेन्स करता है ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल. जो कंटेन्स करता है, अपने अंदर समाहित करता है, means all accounts of the business enterprise, whether personal, real or nominal. Whether personal, real or nominal. लेजर जो है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल सभी अकाउंट्स को बिजनेस एंटरप्राइज में कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, वेदर जो कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल सभी को कंटेन्स करता है अपने साथ लेजर बुक में, जिसे कि हम लोग लेजर कहते हैं. इसमें हम लोग का पर्सनल, रियल और नॉमिनल सारे अकाउंट्स
को कंटेन्स करता है। लेजर एक ऐसा बुक है जो रियल, पर्सनल और नॉमिनल ऑल अकाउंट्स को बिजनेस इंटरप्राइज में कंटेन्स रखता है या करता है। इसका नीड और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सब कुछ है नहीं खास इसमें। हम नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, how much amount is due from each customer or how much amount the first has to pay to its supplier, कितना अमाउंट जो है सप्लायर को पे करना है और कितना अमाउंट प्रत्येक सप्लायर को देना है, ये सारा इसका नीड इम्पोर्टेंस है। How much is the amount of purchases and sales during the particular period, एक टाइम पर जो है कितने अमाउंट का परचेज और सेल हुआ साल के दौरान। How much amount has been spent on each head of expenditure, और कितना अमाउंट जो है खर्चा किया गया ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक एक्सपेंडिचर पर कितना अमाउंट जो है एक्सपेंडिचर का एक हेड पे कितना अमाउंट जो है खर्चा किया गया, सारा इसका इम्पोर्टेंस और नीड को बता रहा। एंड और अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम, और इनकम हम लोग का एक इनकम का पर एक इनकम का कितना एक इनकम के हेड पर हम लोग का जो है अर्न हुआ है, कितने का गेन हुआ है। और कुछ देख लेते हैं। जर्नल जो है fails to provide us the above information because it is only a chronicle record of the daily transactions of a business, मतलब जर्नल जो है वो फेल्स हो जाता है इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने में, जो कि लेजर कर सकता है बिकॉज इट इज क्रोनिकल और रिकॉर्ड है, मतलब यह एक सिर्फ क्रोनिकल रिकॉर्ड है डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। ये जो है हम लोग का डेली का जो दिनचर्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो होते रहता है, जो कि जर्नल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। और कुछ यहाँ देख लेते हैं। एज सच लेजर इज वेरी यूजफुल बुक एंड इज ऑफ द इम्पोर्टेंस इन एनी इंटरप्राइज, और ये जो है सारे इंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है। हेंस द लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक, और चूँकि हालांकि हम लोग लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, इसे हम लोग बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन विच आर फर्स्ट इंटर्ड इन जर्नल, क्योंकि जर्नल ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले लेजर जर्नल में एंट्री किया जाता है और सब्सिडरी बुक्स में, और फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजर, और जर्नल और ये सब्सिडरी बुक को मिला के जो है हम लोग फिर लेजर में फाइनली इनकॉर्पोरेटेड एंट्री जो है करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मा ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट देख लेते हैं। इट
Each ledger account is divided into 2 equal parts. लेजर अकाउंट को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है. The left hand side is known as the debit side. लेफ्ट वाले साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं. एच एन अकाउंट्स इज इन टी शेप, और हम लोग का जो अकाउंट है वो टी शेप जैसा दिखता है. Therefore sometimes it is called टी अकाउंट. इसे हम लोग कभी कभी टी अकाउंट भी कहते हैं. द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट इज सो हेयर. सी नेम ऑफ अकाउंट ऊपर में हेडिंग लिखा जाता है. इधर हम लोग का लेफ्ट साइड में डेबिट रहता है और राइट साइड में क्रेडिट. डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो जिसको बोलते हैं, अमाउंट, फिर से सेम डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. ये हम लोग का लेजर का फॉर्मेट है. नाउ आप देखते हैं रूल्स ऑफ पोस्टिंग. हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में. पोस्टिंग इज द प्रोसेस. पोस्टिंग एक प्रोसेस है किसका, ट्रांसफरिंग एंट्री का फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर. जिसमें जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को हम लोग लेजर में ट्रांसफरिंग करते हैं. इसे हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग या फिर रूल्स ऑफ पोस्टिंग कहते हैं. द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर. ये जो हम लोग का जो रूल्स दिया है इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और आगे एंट्री करते हैं. लेट्स सी. First, all transactions relating to an account should be entered at one place. सब ट्रांजैक्शंस जो कि एक अकाउंट से संबंधित होता है उसे एक जगह इंटर किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, two separate accounts should not be opened for posting transactions relating to the same account. Means टू सेपरेट अकाउंट्स मतलब कि दो अलग अकाउंट जो है वो नहीं खोला जाता है फॉर पोस्टिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन को रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट. एक सेम अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए मतलब कि दो अकाउंट जो है हम लोग अलग नहीं खोलते हैं पोस्टिंग करने के लिए जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हो. सेम अकाउंट रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट. इफ़ देयर आर टू कस्टमर्स विथ सिमिलर नेम्स, मतलब जैसे कि दो कस्टमर्स हैं जिसका कि नाम सेम है, देयर अकाउंट शुड बी distinguished by writing their address against their names. Means उनका नाम उनके उनका पता के आगे उनके खाते को जो है अलग रखना चाहिए. उनका नाम और उनका जो पता है वो उनके अकाउंट को अलग रखना चाहिए. जैसे कि अनिल, अकाउंट्स ऑफ अनिल
जिसमें कि करोल बाग एक नाम और दूसरा है चांदनी चौक। इस दोनों को जो है अलग अलग एड्रेस उसका दिखाना चाहिए और अलग अलग नेम्स में बताना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड टू इज यूज बिफोर द अकाउंट्स। अकाउंट्स के पहले हम लोग को टू लिखना है। विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड, जो कि हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट के आगे। सिमिलरली द वर्ड बाई इज यूज बिफोर द अकाउंट्स। ऐसे ही बाई का यूज किया जाता है अकाउंट्स के पहले। विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, जिसे क्रेडिट साइड दिखाया जाता है ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट के पहले। नेक्स्ट देखते हैं, if an account has been debited in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the debit side of such account. If an account मतलब कि जर्नल में एक अकाउंट खोला जाता है जिसे कि डेबिट किया जाता है, the posting in the ledger should also be made on the debit side of such account. तो उसका जो हम लोग पोस्टिंग है उसमें उसे लेजर में भी करते हैं, डेबिट साइड में ऑफ सच अकाउंट, ऐसे अकाउंट का। इन द पार्टिकुलर्स कॉलम, ऐसे ही और कॉलम में द नेम ऑफ द अदर अकाउंट, मतलब और जो अकाउंट है अदर विच हैज़ बिन क्रेडिटेड इन द जर्नल, जो कि जर्नल में क्रेडिट किया गया है, शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस, उसे लिखना चाहिए। शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस, जैसे कि रेफरेंस के लिए लिखना चाहिए। मीन्स ऐसा ही, मतलब कि नाम रहे, जैसे कि नेम ऑफ अदर अकाउंट रहे और दो तीन, तो उसको हम लोग जर्नल के क्रेडिट में उसका एंट्री करते हैं और उसके लिए कुछ नोट अलग से बना देते हैं, रिटर्न फॉर रेफरेंस नीचे में नोट करके 1 2 3 नंबर देकर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में जो हम लोग अमाउंट क्रेडिट करते हैं, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सच अकाउंट। लेजर में उसकी पोस्टिंग जो है क्रेडिट साइड किया जाना चाहिए। और पार्टिकुलर का जो कॉलम होता है, इन पार्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैड बीन, in the particulars column the name of the other account which has been debited in the journal entry should be written for reference। means दूसरे नाम का जो अकाउंट है जो कि हम लोग जर्नल में डेबिट किए हैं, वो जो है संदर्भ में होना चाहिए, रिटन फॉर रेफरेंस, संदर्भ में उसे लिखना चाहिए। शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस, उसी के संदर्भ में वो होना चाहिए जो दूसरे नाम का अकाउंट है। इन द पार्टिकुलर्स कॉलम नेम ऑफ द अदर अकाउंट, दूसरे नाम का जो अकाउंट है हम लोग जो कि जर्नल में डेबिट किए थे, विच हैज़ बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में जिसको डेबिट किया गया है, शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस
जो कि लिखा जाना चाहिए रेफरेंस में, उसके संदर्भ में। नेक्स्ट है सिमिलर अमाउंट विच हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट should also be posted on the credit side of another account। मतलब कि जो अमाउंट हम लोग का डेबिट साइड में लिखा गया उसी अमाउंट को हम लोग क्रेडिट में also be posted on the credit side of another account। सेम अमाउंट जो है हम लोग का सिमिलर अमाउंट दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पोस्टेड होना चाहिए। लास्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट्स। या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सनल अकाउंट्स है उसमें वर्ड अकाउंट जो है आफ्टर पर्सनल अकाउंट के बाद लिखा जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।